Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Javed. Assalamu alaikum. Today we have a topic structure in a C++. So let us start. Structure in C++. A structure is a collection of multiple data type that can be referenced with a single name. It may contain similar or different data types. The data item in a structure are called structure element, members or files. So before this I explain further elaborate the structure. So we need to know array. What is array? Array is the group of related memory locations, and all locations are accessed by a single name and their index number. As compared to the structure with the array, in a structure we can store multiple type of data. अगर हम स्ट्रक्चर को कंपेयर करते एरे के साथ, एरे क्या है? एक जैसे डेटा आइटम्स का मजमूआ है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में आप एक जैसे डेटा आइटम रखना चाहते हैं या मल्टीपल डेटा आइटम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं. इनके जो डेटा आइटम्स होंगे उनको हम नाम देंगे क्या? स्ट्रक्चर एलिमेंट या मेंबर्स और फील्ड्स. यानी इसके स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल्स पड़े होंगे, सपोज रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, टैक्स है, परसेंटेज है, ज़कात है, वटेवर जो भी है, इन सब को हम क्या कहते हैं? या तो एलिमेंट्स कहते हैं स्ट्रक्चर के, या मेंबर्स कहते हैं, या फील्ड्स कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड a structure is that array consists of a set of variables of same data type. However, a structure may contain different data types. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि जी स्ट्रक्चर और एरे में बुनियादी फ़र्क क्या है. एरे एक जैसे डेटा आइटम को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. सपोज आप एक इंटीजर एरे बनाते हो 10 लोकेशन की, तो उसमें 10 जो लोकेशन होंगी वो सारी इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे. जबकि इसके मुकाबले में अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो. डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर को किस तरह डिक्लेयर करते हैं? ए स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्ट्रक्ट फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर नेम. द स्ट्रक्चर मेंबर आर डिफाइंड with their data types inside the opening and closing braces. स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज किया जाता है और उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम. सो स्ट्रक्ट स्पेस स्ट्रक्चर का नाम, फिर ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस की बॉडी होगी, और उस बॉडी के अंदर हम जितने वेरिएबल्स, जितने हमें मेंबर चाहिए उनका डेटा टाइप और उन वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे. और स्ट्रक्चर को क्लोज करने, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे? उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम और साथ ही सेमीकोलन लगा लेंगे. आप उस वक्त भी इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम बना सकते हैं और बाद में भी बना सकते हो. सो एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स डेफिनेशन before the final semicolon you can specify one or more structure variables but it is optional. ब्रैकेट के बाद ये जो ब्रैकेट्स है ना इसके बाद सेमीकोलन लगाने से पहले आप क्या कर सकते हो? उस वक्त भी आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना सकते हो, एक या एक से ज़्यादा, या नहीं बनाना चाहते तो जस्ट सेमीकोलन लगा दें और बाद में बना लें. द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज. देखो कीवर्ड स्ट्रक्ट, इसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, इसकी ओपनिंग ब्रेसेस, एक डेटा आइडेंटिफायर और उसका डेटा टाइप, दूसरा आइडेंटिफायर और उसका डेटा टाइप, जितने आपको चाहिए उतने ले लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें. इसके बाद अगर स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल बना दें और सेमीकोलन लगा दें. नहीं बनाना है तो जस्ट सेमीकोलन लगा दें. इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया मैंने. स्ट्रक्ट स्पेस स्टूडेंट, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं किस नाम से? स्टूडेंट नाम से. ओपनिंग ब्रेसेस इंट strn, ये इंट में आई स्मॉल है, चाहिए यहाँ पर ये कैपिटल आई है लेकिन बहरहाल स्मॉल है. इंट स्पेस strn एक आइडेंटिफायर, इसका डेटा टाइप इंट. दूसरा इंट stmars एक आइडेंटिफायर और उसका डेटा टाइप इंट. क्लोज करते हैं और देखो st सेमीकोलन. अब ये st क्या है? स्ट्रक्चर का वेरिएबल है.
एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर, स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, इन्हीं अभी मैं आपको वापस बैक करके दिखाता हूँ। सपोज st नेम, strn, stmars, ये स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं। इनको एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे? एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज़ द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये जो डॉट नजर आ रहा है, डॉट, इसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं। इसकी मदद से हम स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज ए पीरियड बिटवीन द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड द स्ट्रक्चर मेंबर दैट वी विश टू एक्सेस। इस डॉट ऑपरेटर को स्ट्रक्चर वेरिएबल और उस मेंबर के दरमियान रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। आगे एग्जांपल की मदद को जरा देखते हैं। फिर यू वुड यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड टू डिफाइन वेरिएबल ऑफ ए स्ट्रक्चर टाइप प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। जब हम किसी स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहते हैं तो इनका हमें वेरिएबल बनाना होता है। आपकी अपनी मर्जी है, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हुए बनाते हो या बाद में बना लेते हो। हमने चूंकि एग्जांपल में पहले st नाम से बनाया था, इसलिए हमें इतना इश्यूज नहीं आ रहा है। अब देखो ये इसका एग्जांपल है। अच्छा, जो बंदे आप में से बहुत से स्टूडेंट उससे फेमिलियर होंगे टर्बो C++ से, और बहुत से शायद फेमिलियर होंगे डेव C++ से। मैं जो कोड कर रहा हूँ ये डेव C++ से है। सो प्री प्रोसेसर IOStream डेव C++ में .h नहीं होता है, जबकि टर्बो C++ में आप लोग IOStream.h डालते हो। यहाँ पर .h नहीं है। यूजिंग स्पेस नेम स्पेस std, ये यहाँ पर नेम स्पेस है जो आप टर्बो C++ में यूज़ नहीं करते हो, यहाँ पर कंपल्शन है। ठीक है जी। अब नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस में कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस होते हैं, उस क्लास की डिफिनीशंस होती है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे इसमें पड़े होते हैं। सपोज हम यूज़ करना चाहते हैं सी आउट जो ऑब्जेक्ट है IOStreams के लिए, IOStream क्लास के लिए इसका होना ज़रूरी है std। हम काम की तरफ आते हैं। स्ट्रक्ट स्पेस स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ स्पेस इंट स्पेस rn, एक वेरिएबल मैंने ले लिया। 4 स्पेस नेम 20 कैरेक्टर्स, नेम का एक एरे मैंने लिया 20 कैरेक्टर्स का। इंट स्पेस मार्क्स, सो मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, रोल नंबर यानी rn, नेम और मार्क्स। फिर इसके बाद स्पेस देकर st सेमीकोलन, ये मैंने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना लिया है। ये ऑप्शनल है, आप बाद में बना सकते हैं, बहरहाल मैंने पहले बना लिया। इंट स्पेस मेन, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में वाइड लिखते हो नहीं लिखते हो इतना मैटर नहीं करता। अगेन यहाँ पर बता रहा हूँ, टर्बो C++ वाले यहाँ पर वाइड लिखते हैं। ठीक है जी। आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डेव C++, तो इसमें आपको इंट लिखना पड़ता है। इन छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखा करें। ओपनिंग बॉडी क्लोजिंग बॉडी मेन की, सी आउट डबल कोट \n इंटर रोल नंबर इंटर करो, सी इन। अब देखो मैं उस मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, किसको? rn को। सो rn को एक्सेस करने से पहले क्या, इसका वेरिएबल नेम .rn, देखो st.rn। सो ये वेरिएबल नेम हो गया, ये जो डॉट है ये एक्सेस मेंबर ऑपरेटर हो गया, और ये वो मेंबर हो गया। सो st.rn। फिर इसके बाद सी आउट एंटर नेम इंटर करो, सी इन करता हूँ st.name। सो st हमारे पास स्ट्रक्चर वेरिएबल हो गया, डॉट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर हो गया, और नेम वो हमारे पास मेंबर हो गया स्ट्रक्चर का। फिर इसके बाद डिस्प्ले करता हूँ कि जो वैल्यू मैंने दी वाकई स्टोर होगी कि नहीं। सी आउट रोल नंबर इक्वल और st.rn डिस्प्ले कर देगा। फिर इसके बाद सी आउट नेम और st.name को डिस्प्ले कर देगा। रिटर्न 0, चूँकि हमने यहाँ पर इंट लिखा हुआ है इसलिए इसको कोई रिटर्न टाइप देंगे तो मैं रिटर्न 0 करवा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर इसका आउटपुट मैंने दिया, इसको देखते हैं। देखिए एंटर रोल नंबर 101, एंटर नेम असद मैंने दिया, और ये इसका आउटपुट रोल नंबर इक्वल 101, नेम इक्वल असद। इसी प्रोग्राम को हम टाइप करके देखते हैं कि काम करता है या नहीं, या आउटपुट हमारे मुताबिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, एज यूजुअल आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा सा पास करता हूँ कि कोड कर सकूँ, क्योंकि कोडिंग में टाइम लगता है। ओके जी, कोडिंग ये मैंने कर ली है। ठीक है जी। ये कोड वही कोड है जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन करवा दिया। उसको कंपाइल एंड रन करते हैं।
देखो मैसेज आ रहा है इंटर रोल नंबर, ये इसका आ रहा है इंटर रोल नंबर, और strname से लेकर सपोज मैं देता हूँ 100 देता हूँ, इंटर करता हूँ। दूसरा मैसेज आ रहा है इंटर नेम का, देखो ये इंटर नेम, st.name में मुझसे नेम पूछ रहे हैं, नाम मैं देता हूँ खान देता हूँ, इंटर करता हूँ। तो गौर से देखिए रोल नंबर इक्वल 100 जो कि strn में पड़ा हुआ है, और इसके बाद नेम इक्वल खान जो कि st नेम में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, दोबारा स्लाइड्स की तरफ जंप करते हैं। अच्छा, उस प्रोग्राम में मसला क्या था, इस प्रोग्राम में जो अभी डिस्कस किया उसमें मसला ये कि जी मैंने किसी और का रिकॉर्ड एंटर करना है तो मैं कोई और वेरिएबल बनाऊंगा, कोई और बनाऊंगा। सपोज मैंने 5 एंटर करने हैं तो मुझे 5 वेरिएबल बनाने होते हैं, तो इसको मैनेज करना बहुत बड़ा इशू है। हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम एरे बनाते हैं स्ट्रक्चर की हम एरे बनाते हैं स्ट्रक्चर की। प्रोग्राम मैंने ज़रा बनाए हुए हैं, इसको देखते हैं ज़रा। ये कमेंट्स है इसका, स्ट्रक्ट स्पेस स्टूडेंट ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस, ये रहा इसका क्लोजिंग ब्रेसेस, st स्पेस rn 4 स्पेस नेम इंट स्पेस मास, वही वेरिएबल है। ओपनिंग ब्रेसेस स्पेस st नॉर्मल वेरिएबल हो गया उसका स्ट्रक्चर का, पैरेंथेसिस मैंने ये ब्रैकेट्स में कह रहा हूँ 3, तो मतलब क्या है ये 3 कि जी एरे बनाऊँ किसकी, स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर की यानी इस वेरिएबल की अब एरे बनेगी और इसमें 3 रिकॉर्ड हम स्टोर कर सकेंगे। ठीक है जी, इससे सिंपल सा तरीका है कि जस्ट पुट द ब्रैकेट्स फॉर द स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड टाइप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाउ मेनी रिकॉर्ड यू वांट। सो ये सिंपल सा तरीका है। फिर आते हैं मेन में हम क्या करते हैं, इंट एक जे लेते हैं, लूप चलाते हैं फॉर j इज इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू 3 j प्लस प्लस। क्योंकि हमने 3 रिकॉर्ड एंटर करने इसलिए मैंने 3 का लूप चला लिया है। आप लोग फेमिलर हो एरे के साथ, आप लोग कर चुके हो एरे की प्रोग्रामिंग किस तरह होती है, आप लोग लूप से भी फेमिलर हो, क्योंकि जब भी हम एरे चलाते हैं तो एरे के लिए हमें लूप की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैंने 3 रिकॉर्ड इसमें एंटर करने थे इसलिए मैंने 3 का लूप चला लिया। इंटर रोल नंबर से इन करता हूँ, st और कौन सा लोकेशन, j लोकेशन, तो j1 होगा तो st1 लोकेशन में rn में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर इसी तरह नेम st1 में नेम स्टोर हो जाएगा। फिर इंटर मार्क्स st1 में मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, j2 हो जाएगा, तो फिर j2 में st2 में रोल नंबर स्टोर हो जाएगा, st2 में नेम स्टोर हो जाएगा, st3 में मार्क्स स्टोर हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा j3 हो जाएगा, st3 में रोल नंबर स्टोर हो जाएगा, st3 में नेम स्टोर हो जाएगा, st3 में मार्क्स स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो गए, इसके बाद हम इसको डिस्प्ले लेते हैं। ये डिस्प्ले की कोडिंग है, रन करके देखते हैं कि वाकई ये काम करते हैं कि नहीं। अच्छा, एज यूजुअल मैं इसको थोड़ा सा पास कर देता हूँ, कोडिंग टाइम लेता है तो मैं थोड़ा सा इसको पास करता हूँ। ये रही इसकी कोडिंग। ठीक है जी। सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट 3 वेरिएबल, st3 एरे बन गई। मेन में आते हैं, फॉर का लूप चला लिया, तीनों के लिए वैल्यू इंटर करते हैं। फिर एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं रोल नंबर और टैब देकर नेम। फिर इसके बाद 3 टैब मज़ीद देकर मार्क्स डिस्प्ले होगी, एक मैसेज। फिर डिस्प्ले करने के लिए अगेन दोबारा लूप चलाते हैं और stj से jmin1, फिर रोल नंबर स्टोर हो जाएगा। फिर टैब दे दिया और ये टैब इसके मुताबिक मैंने दिया है। ठीक है, यहाँ पर जितने टैब है, रोल नंबर के बाद 2 टैब है तो 2 टैब इधर है, नेम के बाद 3 टैब है तो यहाँ पर भी 3 टैब मैंने दे दिए। रन करके देखते हैं कि वाकई काम करता है। देखो इंटर रोल नंबर, मैंने 3 रिकॉर्ड के लिए एरे बनाई स्ट्रक्चर की। मैं देता हूँ 101 दिया, नेम देता हूँ असद देता हूँ, मार्क्स देता हूँ 70 देता हूँ। दूसरा है 102, नेम देता हूँ खान देता हूँ, मार्क्स देता हूँ 60 देता हूँ। तीसरा 103 देता हूँ, नेम देता हूँ जफ़र देता हूँ,
मार्क्स एंटर करता हूँ 50। एंटर मैंने किया, ये तीनों के रिकॉर्ड यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए ये एक का, ये दूसरा, तीसरा, तो देखिए रोल नंबर, नेम, मार्क्स। रोल नंबर 101 असद 70, 102 खान 60, 103 जफ़र 50। तो देखो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है, और डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर की हमने एरे बना दी। सो इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, यू हैव क्यूरी, यू कैन कांटेक्ट विथ मी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल्स पर, मेरी आईडी पर। ठीक है जी। इसका रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन में भी दिया हुआ है, आप लोग प्रेजेंटेशन से भी इसको देख सकते हैं। these are the my contact numbers, these are the my email ID, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू जी।